नमस्कार, ये है वाइब्रेंट हिंदुस्तान और आप देख रहे हैं समाधान क्या है। समाधान क्या है कि इस एपिसोड में हम पिछले एपिसोड यानी एपिसोड 1 में जो समस्या ली थी, जिसके समाधान के बारे में हमने बात की थी, उसी के समाधान के बारे में इसमें भी हमने कवर किया है। पिछले एपिसोड के वजह से यहाँ के निवासी कुछ सक्रिय हुए और उन्होंने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। आज ये धरना प्रदर्शन वीवीआईपी एड्रेसेस और देविका स्काई पर सोसाइटी के गेट के बाहर लोगों ने आयोजित किया। इस धरना प्रदर्शन में सोसाइटी के कई लोग आए। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। साल हम टैक्स दे रहे हैं, 3000 का मेंटेनेंस शिवर के भी दे रहे हैं, उसका भी दे रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा। इससे अच्छा मेन रोड घेरा जाए। मैं पुष्कर राज अग्रवाल वीवीआईपी सोसाइटी से हूँ और ये सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। रोज़ गाड़ियाँ डैमेज होती हैं, कई दफ़े मोटरसाइकिल वाले गिर चुके हैं। किसी तरीके से इसको रिपेयर कराते हैं, लेकिन वो पानी भरने की वजह से वो सब भी ख़राब हो जाता है। अब यही आशा करते हैं कि आज इस हमारी बात को सुने प्रशासन और इस सड़क को जल्दी से जल्दी ठीक कराएं। नहीं तो जो सड़क के एक तरफ ज़मीनें हैं वो भी अधिकृत की जा रही हैं दुकान का नाम। मैं एस डी पांडे, वीवीआईपी में निवास है और इस रोड की हालत को देख के हमने सभी लोगों से आह्वान किया था कि आप आइए और डीएम के पास हम इसकी पूरी रिपोर्ट भेजें। निगम पार्षद जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और शांतिपूर्ण हमारा ये प्रदर्शन है और इसका ज्ञापन हम डीएम साहब को देंगे, महापौर को देंगे। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये रोड बने। मैं पूनम श्रीवास्तव, टावर 605 देविका स्काई पर। आज हम लोग सब लोग मिलकर धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पिछले कई सालों से जो यहाँ का रोड है, आप देख सकते हैं, इतना ख़राब है कि जिसकी कोई वो नहीं कह सकते आप। बच्चे निकलते हैं, छोटे बच्चे हैं, पैदल जाना मुश्किल होता है और पानी भर जाता है। बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। समस्या तो बहुत ज़्यादा हो रही है। हमें बच्चों को स्कूल छोड़ने में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ से जो वाहन गुजरते हैं उन्हें बहुत परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। तो इस सड़क का निवारण जल्द से जल्द किया जाए। देखिए, जो अम्मा ही उनमें भी गिर गई ही, बहुत चोट लग गई, उनके स्कूटी से गिरी ही तो चोट लग गई उनके भी, तो हमने उठाई ही वे अम्मा गड्ढे में से। फिर इतना पानी भर रहा है, बहुत ज़्यादा पानी। त्यागी वीवीआईपी से, यहाँ बड़ा हालत ख़राब है और रोड जो ये जा रही है इधर, ये सभी सोसाइटी सब टच करती जा रही है। जो सब परेशान है, हर जितने गेस्ट आते हैं ये सब परेशान है और सोसाइटी का नाम। इसी धरना प्रदर्शन में दोनों सोसाइटियों के अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के कुछ सदस्य भी उपस्थित थे, उनसे भी हमने बात की। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है जी। मैं वीवीआईपी सोसाइटी में रहता हूँ और वहाँ के एओ का सदस्य भी हूँ। सबसे संपर्क करने के बाद इस रोड का आश्वासन ही मिलता है। मुझे 7 साल से ऐसी ड्यूटी चल रही है। लेकिन 2 दिन पहले एक ऑटो पलट गया था जिसमें एक बहन जी को और उनके बच्चों को बहुत चोट आई है और इसकी कहीं भी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। एमएलए से मिले, उन्होंने कहा मेरा काम नहीं है। पार्षद मैडम से मिले, उन्होंने कहा मैं कराऊंगी, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। अब क्या कहा जाए पता नहीं। यहाँ पे गाड़ियाँ टूट रही हैं, गाड़ियाँ पलट रही हैं, बच्चों को चोट लग रही है। स्कूल की गाड़ी कल एक पलटने से बच गई, उससे बहुत बड़ा इंसिडेंट हो सकता था, लेकिन होने से बच गया। कृपया इसका समाधान किया जाए। मेरा नाम पंकज कुमार है और मैं देविका स्काई पर सोसाइटी का निवासी हूँ। पिछले विगत कई वर्षों से ये जो सड़क की समस्या चली आ रही है, इस विषय पर जीडीए, नगर निगम और प्रशासन का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। हालांकि कई बार हम लोगों ने ट्विटर के माध्यम से एप्लीकेशन देके हम लोगों ने लोगों की समस्याओं को उठाया और जिलाधिकारी कार्यालय में, जीडीए में और इस तरह कई बार सूचना दी गई, लेकिन प्रशासन का और जीडीए का, नगर निगम का इस विषय में कोई संज्ञान नहीं लिया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष
वीवीआईपी एड्रेस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी उपस्थित थे, उनसे भी हमने बात की। मैं अजय कुमार अग्रवाल वीवीआईपी सोसाइटी का वर्तमान में प्रेसिडेंट हूँ और अनेक बार जीडीए और नगर निगम से रिक्वेस्ट करने के बाद में और स्टेट गवर्नमेंट को भी सूचित किए जाने के बाद भी आज तक नगर निगम या जीडीए ने कोई इस बारे में कोई स्टेप नहीं लिया है। ना इस पे सड़क है, सड़क कितनी जो बनी हुई है वो डैमेज्ड है और इसके अलावा गड्ढे, ना कोई पानी निकासी की कोई व्यवस्था है और ना इस पर पूरी रोड पर कोई लाइट भी नहीं है। गुलमोहर के बैंक से लेकर के एसबीआई बैंक की ब्रांच तक कोई लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। बिल्कुल प्रशासन जो है चुप बैठा हुआ है और कोई स्टेप नहीं ले रहा है। जनता की परेशानी से इनको कोई लेना देना नहीं है और जमीन को बल्कि घेरने की कोशिश हो रही है। नई सड़क बननी तो दूर रही, जो बनी हुई है उसको भी नहीं बनाई जा रही। देविका स्काईपर सोसाइटी के अध्यक्ष भी उपस्थित थे, उनसे भी हमने बात की। मैं अजय सैनी, देविका स्काईपर सोसाइटी का अध्यक्ष। जीडीए हमारे से जो टैक्स लेती है उसमें जीडीए 3 काम जीडीए की जिम्मेदारी होती है: रोड देना, सीवर देना और लाइट देना। और दुर्भाग्य की बात यह है कि ना ही तो हमें रोड मिली है, ना ही हमारी कभी लाइटें जलती हैं और ना ही हमारा कभी पानी की निकासी के चालू होती है। तीनों ही काम नहीं हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी स्थिति यह है कि हमारे नालियों की सफाई तक नहीं की जाती। तो जो जिम्मेदारी जीडीए की बनती है वो एक भी काम जीडीए की तरफ से या नगर निगम की तरफ से नहीं हो रहा है। सोसाइटी के रेजिडेंट बार बार कंट्रीब्यूशन करके नालियां साफ कराते हैं, रोड पर मलबा डलवाते हैं, लेकिन जीडीए की तरफ से कोई काम नहीं हो रहा। त्यागी ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष भी यहाँ पर उपस्थित थे, उनसे भी हमने बाइट ली। मैं अनिल त्यागी आई 1307 वीवीआईपी सोसाइटी का निवासी हूँ। पिछले 7 साल से यहाँ निवास है और यहाँ जो अभी परिस्थिति है वो बहुत ही टिपिकल है। यहाँ के जो सांसद जी हैं, यहाँ के निवासियों द्वारा सांसद महोदय से भी बहुत बार अनुरोध किया है। अगर सांसद महोदय जिस दिन ये सोच लेंगे कि आज इसका समाधान होना है तो वो एक ही दिन में इन सारे विभाग बुला के अपने यहाँ इसका समाधान करा देंगे। लेकिन बड़े दुख की और खेद की बात है कि सांसद महोदय का इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, न जाने क्यों। सांसद महोदय से मैं इस राजनगर एक्सटेंशन की सोसाइटी की तरफ से एक अपील कर रहा हूँ, सांसद महोदय जी आप एक दिन 2 घंटे का समय निकालकर गाजियाबाद के सभी अधिकारियों को बुलाकर इसका निराकरण करा सकते हैं, ऐसी अपेक्षा है और आप इस योग्य भी हैं। आप हमारी इस मांग को मुख्यमंत्री जी और नगर निगम, जिला प्रशासन सभी तक बड़े आश्वस्त होकर और बड़े दृढ़ रूप से रख सकते हैं, ऐसी आशा और विश्वास के साथ हम ये आपसे मांग करते हैं। धन्यवाद। इस धरना प्रदर्शन की सूचना पाकर और निवासियों की परेशानी को देखते हुए इस क्षेत्र यानी वार्ड 50 की पार्षद जनप्रतिनिधि भी इस धरना प्रदर्शन में उपस्थित हुई। उन्होंने निवासियों से बात की। कुछ महीने पहले ही हाल ही में अभी चुनाव हुए हैं और उनमें अच्छे मतों से ये पार्षद चुनी गई हैं। इन्होंने भी अपनी बात रखी। जी पार्षद हूँ मैं यहाँ की। तो पहले भी मैंने इस रोड के लिए सबसे पहले यहाँ का प्रस्ताव रखा है, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है और मेरे पास से इसकी रिसीविंग भी है। तो मैं जो जनता है, जनता तो अपने जनप्रतिनिधि से ही कहेगी। जी मैं तो अपने समाज के लिए वार्ड 50 के लिए हूँ, वैसे तो कांग्रेस पार्टी से हूँ, लेकिन मैं केवल पार्टी को रखकर नहीं हूँ, मैं वार्ड 50 के सभी जो मेरे परिवार हैं उसके लिए हूँ। और आज ये सब इन लोगों ने जो रखा है, धरना प्रदर्शन किया है, ये इनकी एक मजबूरी हो गई है। बहुत हद तक इन्होंने सहने के बाद ये प्रदर्शन किया है। और मैं इनके विभाग से मिली हूँ। संपत्ति विभाग का कहना है कि कुछ रोड जो है वो उस पर डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट मतलब ये है कि आगे रोड की जो है भाई आगे दुकानें क्या है, जो खेत वालों का है उन्हें नहीं मिला है। तो मैंने ये बात रखी है कि कोई बात नहीं, अब जितनी है करंटली में जितनी जगह है आप वहाँ पर सड़क का निर्माण कराइए, क्योंकि यहाँ हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो निकलने में बड़ी असुविधा हो रही है। महिलाएं हैं, लोग बाग हैं, बाहर आने वाले अतिथियों का तो क्या कहें, हम लोग नहीं चल सकते हैं। हमें ही खतरा है जब पानी भर जाता है, ना नाले का पता चलता है और ना गड्ढों का पता चलता है। मैं कई बार इसको बोल चुकी हूँ और मैंने चीफ इंजीनियर जी को भी ये लेटर दिया हुआ है, रिटर्न में दी है, मैंने ये बात लिख के दी है।
कि इतना आक्रोश और गुस्सा है लोगों के अंदर और कहीं तक जायज भी है उनका गुस्सा, लेकिन फिर भी ये धरना प्रदर्शन बड़े शांति से हो रहा है, बड़े तरीके से हो रहा है। मैं यही कहूँगी कि यहाँ के लिए जितना जल्दी हो सके ये निर्माण कार्य कराया जाए, जो भी जितना अभी है हमारे पास जो रोड है उसी पे काम करा के ये सुविधा दी जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, महिलाएं हैं, सब्जियां लेने जा रही हैं, बच्चों को लेने छोड़ने जा रही हैं, बड़ी समस्या है। तो मैं यहाँ की जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे भी इस बात के लिए चिंता है और ये मेरी आवाज़ नहीं, ये जनता की आवाज़ है, तो इसके ऊपर आप बिल्कुल विशेष ध्यान दीजिए। पार्षद महोदया से बात करने से आप समझ सकते हैं, लगता है कि नगर निगम पूरी तरह से नींद में सोया हुआ है। मुझे लगता है इस धरना प्रदर्शन के बाद और इस वीडियो के वायरल होने के बाद नगर निगम जागेगा, अधिकारी जागेंगे और इस समस्या के समाधान के लिए कुछ कदम उठाएंगे। निवासियों की मांग केवल इतनी है कि जो सड़क चली हुई है, डिस्प्यूट अपनी जगह है, सड़क जो चली हुई है उसको ठीक कराएं, उसको मेंटेन करें। जो नाली रुकी हुई है, पानी पास नहीं होता बारिश का, उस नाले को साफ किया जाए। मुझे लगता है इस धरना प्रदर्शन के बाद और इस वीडियो के वायरल होने के बाद अगले धरना प्रदर्शन की निवासियों को जरूरत नहीं पड़ेगी और नगर निगम की नींद टूटेगी। नगर निगम इसके समाधान के लिए कुछ कार्य करेगा। अगर नगर निगम अभी भी सोया रहता है तो अगली वीडियो के साथ, निवासियों के साथ हम आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।